हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पीओ के 3 बड़े एग्जामिनेशन बैंकिंग के अंदर। उन तीनों का कंपैरिजन हम देखने वाले हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ। इन तीनों एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क होता है, हर चीज़ पे मैं बात करूंगा, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, आपको सारी डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या आप सोच रहे हैं कि आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उन सभी में क्या क्या फ़र्क है, हम ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ ये सभी एग्जामिनेशन के बारे में कि इनकी डेट्स क्या हैं। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम की डेट्स के अलावा एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इनकी कट ऑफ, सैलरी क्या रहती है और इनकी तैयारी कैसे करनी है। एक एक चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। और सबसे आसान कौन सा है पेपर क्लियर करना, सबसे मुश्किल कौन सा है, क्या फर्क है इन तीनों एग्जाम्स के अंदर, तो हम इसकी चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, 3 पेपर हैं ये, एक एसबीआई पीओ, एक आईबीपीएस पीओ और एक आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक। आप सबने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये अपना पेपर खुद से कंडक्ट कराता है, राइट। एसबीआई जो है अपना पेपर खुद कंडक्ट कराता है और आईबीपीएस बाकी सभी जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन सब के लिए वो पेपर कंडक्ट कराता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ये सभी बैंक जितने भी हैं ये आईबीपीएस के थ्रू अपना पेपर कंडक्ट कराते हैं। तो आईबीपीएस पीओ भी निकलता है। बच्चों, जैसे पीओ की पोस्ट होती है ना, वैसे इन सब में क्लर्क की भी पोस्ट होती है। क्लर्क की पोस्ट पीओ से नीचे होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे तीसरा है आईबीपीएस आरआरबी पीओ। और आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक होते हैं। तो ग्रामीण बैंक जो है हमारे 43 है, अभी 43 हमारे ग्रामीण बैंक है। तो ये सभी बैंक अगर आप देखेंगे तो ये सभी आरआरबी पीओ के अंदर अपना रिक्रूटमेंट लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये सारे हैं क्या। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं कि इनकी एग्जाम डेट्स क्या है, ये एग्जाम कब होंगे। देखिए, एसबीआई का कैलेंडर नहीं होता। एसबीआई अपना पेपर हर साल कभी भी कंडक्ट करा लेता है। अभी कुछ सालों से इसका जो पेपर है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन मंथ में चल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो टेंटेटिवली एसबीआई पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनवरी में दिख सकती है और फरवरी या मार्च में इसके पेपर हो सकते हैं। हालांकि इसका भी कोई फिक्स्ड जो है कैलेंडर नहीं है, होना हो तो हो जाएगा इस बार, या डिले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ठीक। नाउ आरआरबी पीओ और नॉर्मल पीओ जो आईबीपीएस का है, इनका कैलेंडर आ जाता है। जो आईबीपीएस है उसका कैलेंडर जनवरी में आ जाता है और इनके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जून में आएगा और इसका पेपर अगस्त में हो जाता है, अगस्त में हो जाता है इसका पेपर, ठीक है। और इसके अंदर प्री भी होता है, मेंस भी होता है। और आईबीपीएस पीओ का पेपर अक्टूबर और नवंबर में हो जाता है, प्री और मेंस। तो इसका कैलेंडर जनवरी में ही आ जाता है, ये फिक्स होता है। जबकि एसबीआई का कोई डेट नहीं फिक्स होता, तो ये कभी भी आपको पेपर देखने को मिल सकता है फरवरी या मार्च में, ठीक है। तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो अगले ये पीओ के पेपर 3 आएंगे अगले साल, ठीक है। नाउ एज लिमिट की बात करते हैं। सबकी एज लिमिट जो है वो अलग अलग है। देखिए, जो मैक्सिमम एज है वो सबकी सेम है। मैक्सिमम एज सब में, तीनों में 30 साल है, लेकिन जो मिनिमम एज है ना वो सबकी अलग है। तो 18 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है आरआरबी पीओ में। अगर 20 साल है तो आईबीपीएस पीओ में, और 21 है तो एसबीआई पीओ में। मतलब यहाँ मिनिमम 21 चाहिए, आईबीपीएस पीओ में 20 चाहिए, एसबीआई में 21 चाहिए, और आरआरबी आप 18 से ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज होती है 30 साल,
इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाए। हाँ, रिलैक्सेशन रहती है कैटेगरी वालों को, जैसे SC ST को 5 साल मिलते हैं एक्स्ट्रा, OBC वालों को 3 साल मिलते हैं, ठीक है। ऐसे और भी रिलैक्सेशन होता है। नाउ इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे कोई परसेंटेज बार नहीं होता है, मतलब आपको बस अपनी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई परसेंटेज बार नहीं है। SBI PO हो या RRB PO हो या IBPS PO हो, तीनों में ही आप ग्रेजुएशन बेसिस पे पेपर दे सकते हो। तो हर ग्रेजुएट दे सकता है, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, B Pharma हो, एनी ग्रेजुएशन, एनी बैचलर डिग्री विल वर्क। चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं या रेगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, फाइनल ईयर वाले बच्चे पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, तो बेटा अब जैसे इस साल SBI PO जो आएगा उसका तो नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा दिसंबर जनवरी में, है ना, तो उसमें शायद आप फाइनल ईयर वाले नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो RRB PO है और ये PO है, ये तो जून जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आएगा, तो तब वहां पे एक डेट लिखी होगी कि 1 जून तक, 1 जुलाई तक, जो भी जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि इस तारीख तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए या रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो तब आपको देखना पड़ेगा कि तब तक आपका फाइनल ईयर वाले का रिजल्ट आ गया है कि नहीं आया है, तभी आप एलिजिबल होगे। तो इसमें आपको डाउट हो सकता है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं, पर यहाँ तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो अक्टूबर में पेपर होता है, ये तो सितंबर में नोटिफिकेशन आता है इसका, है ना। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके एग्जाम फेजेस की। देखिए यहाँ पे आपका पहले होता है प्री, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों राउंड होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क होता है, जो IBPS PO है एंड SBI PO है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो इनमें प्री में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, इसमें मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA आता है। यहाँ पे लेवल इजी होता है, मॉडरेट होता है, और यहाँ पे मेंस में लेवल हार्ड हो जाता है। अच्छा, साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होता है इसके मेंस में, ठीक है, और इंटरव्यू भी होता है। अब जब आप RRB PO में आते हैं तो एक बदलाव है वहां पे। RRB PO में सिर्फ मैथ और रीजनिंग आता है प्री में, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश जिनकी वीक है उनके लिए RRB PO रामबाण है कि बस ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत तगड़े वाली। तो मेंस में भी जब आप जाते हैं वहां पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं आता RRB PO में, वहां कंप्यूटर आ जाता है, प्लस ये जो इंग्लिश होता है, हिंदी इसके साथ ऑप्शनल है मेंस में। तो RRB PO वाले ग्रामीण बैंक के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वहां इंग्लिश को कंपल्सरी नहीं लिखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है, बट मेजर सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि यही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इन दोनों में है, और कंप्यूटर सिर्फ RRB में है। इंटरव्यू आपको सब में देना पड़ेगा, तीनों में, ठीक है। नाउ सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या रहता है, लेवल का ध्यान रखना बेटा। जो प्री होता है वो आसान होता है, मॉडरेट होता है, मेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में देखिए क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, केसलेट DI का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। और अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, एजीज, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ऐसे टॉपिक होते हैं। रीजनिंग के अंदर क्या रहता है, अल्फाबेट पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग्स, पजल, सिटिंग, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब इसमें आता है रीजनिंग के अंदर। और इंग्लिश जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आता है, इसमें आता है क्लोज पैसेज आते हैं, पैरा जंबल आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन जो ग्रामर बेस्ड होते हैं वो आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं, वर्ड का यूसेज और वर्ड स्वैप, वर्ड एक्सचेंज आता है, इडियम फ्रेजेस आता है, मैच द कॉलम आता है, और वोकेबलरी बेस्ड आते हैं। तो इंग्लिश में ग्रामर आपका जो है वो कैब और जो एरर डिटेक्शन है ये ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। देन आपके पास यहाँ पे बैंकिंग
अवेयरनेस, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो आप ये सारे देख सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन स्टैटिक जीके का भी आता है, तो ये सारा पोर्शन जीके के अंदर आता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये नहीं आता है इस पेपर में। ये स्टैटिक जीए वाला जो एसएससी रेलवे में आता है ना, ये सब यहाँ बैंकिंग के लाइन में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर भी यहाँ पे आता है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, शॉर्टकट कीज जो होती है उस पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सभी पे सवाल आते हैं। तो एमएस ऑफिस पे आता है, कंप्यूटर लैंग्वेज, डीबीएमएस, ब्राउजर, ईमेल, नेटवर्क, स्टोरेज, शॉर्टकट कीज, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सभी पे बहुत छोटे छोटे बेसिक सवाल कंप्यूटर पे पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या होता है, आपको ऐसे भी लिखना होता है और आपको लेटर भी लिखना होता है। तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों में ही आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो अगर आप आसान देखेंगे तो मेरे हिसाब से आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है उसको निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उसकी जगह आप हिंदी भी दे सकते हैं। प्री में तो है ही नहीं, मेंस के अंदर जो है वो आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है ही नहीं, और मेंस के अंदर आपका जो इंग्लिश है उसमें हिंदी कंपलसरी है, ठीक है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहाँ थोड़ा सा लीनियंट रखा जाता है। पेपर का लेवल भी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आरआरबी के मुकाबले में, इसलिए बच्चे ग्रामीण वाला देते हैं। और ग्रामीण वाले में ये भी पक्का है कि आपकी आसपास में जॉब लगेगी, जबकि आईबीपीएस पीओ जो है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकालते हैं, तो आपके स्टेट में जॉब लगेगी। लेकिन जो एसबीआई पीओ और जो आईबीपीएस पीओ है वो पैन इंडिया बेस्ड होता है, तो उसमें आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो आईबीपीएस पीओ में पिछले कुछ सालों की आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। इसी साल 100 में से प्री में जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 100 वो 48 गई है। इससे पहले 54, इससे पहले 49, इससे पहले 50, इससे पहले 59, कभी कभी 50 जा रही है, कभी कभी 60 के आसपास भी गई है। तो 50 से 60 के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एवरेज 55 कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होती है, लगभग 10 से कम नंबर की कट ऑफ रहती है तीनों सेक्शन में। हर सेक्शन में 10 के आसपास की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। कभी 7 है, कभी 8 है, कभी 9 है, कभी 10 भी जाती है तीनों सेक्शन में, लगभग 10 आप मान लीजिए। अच्छा, एसबीआई पीओ की अच्छी बात क्या है कि इसमें ना सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होती। द गुड पार्ट ऑफ एसबीआई इसकी टोटल नंबर लाने हैं, ये सेक्शन वाइज बाकियों में है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे 2024 का तो अभी आया ही नहीं है। 2023 में 60 के आसपास थी, इससे पहले 60 थी, इससे पहले 63, इससे पहले 58, यहाँ पे 71, ये थोड़ी ऑड चली गई, बट बाकी जगह पे आप देखेंगे तो 60 के आसपास ही कट ऑफ है, ठीक है। बाकी ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है, नॉर्मलाइजेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर का लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, उन सभी पे ये कट ऑफ डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि यही आएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती। और आरआरबी पीओ जो है, इसमें क्या होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है, इनके ना 40 सवाल आते हैं। वहाँ 100 नंबर का आता था बाकियों में, यहाँ पे ये 80 नंबर का ही रहता है। तो इस 80 नंबर में कट ऑफ जाती है। और ये ऐसा है पीओ एक अकेला जो स्टेट वाइज वैकेंसी देता है, स्टेट वाइज कट ऑफ देता है। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो 2024 में कई जगह पे 40 भी कट ऑफ गई है, कई जगह 50 भी गई है, कई जगह 60 भी गई है, कई जगह 55। तो 40, 50, 60 ऐसी कट ऑफ रहती है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ है, आप अपने अपने स्टेट की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं सैलरी का। सबसे ज़्यादा जो सैलरी आपको देगा वो एसबीआई पीओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, उसकी कस्टमर बेस सबसे बड़ा है। तो एसबीआई पीओ की सैलरी का मैच किसी से भी नहीं होगा पीओ में। इसकी सैलरी 90,000 से लेके 1 लाख से प्लस ही रहेगी, ठीक है। 90,000 से तो ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे अलाउंसेस, एसबीआई जितने अलाउंस देता है उतना कोई भी नहीं देता है, ठीक है। एसबीआई में काम भी ज़्यादा होता है तो पैसा भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आईबीपीएस पीओ। इसकी सैलरी अभी आप मान सकते हैं 80 से 90,000। और फिर सबसे कम इसकी होती है, इसकी सैलरी आप 65 से 75,000, 80,000 के आसपास मान सकते हैं। तो ये है आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तीनों एग्जामिनेशन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। तो बच्चों अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस लगभग सेम है, कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत है नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अड्डा महापैक के बारे में। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए एक महापैक है। क्योंकि बच्चे सारे एग्जाम्स देते हैं, थोड़ा सा सिलेबस उसमें अलग होता है एसएससी रेलवे में, पर जो बच्चा मेहनती होता है वो सबकी तैयारी कर लेता है एक्स्ट्रा मेहनत करके। तो यहाँ पे अगर आप एक कूपन कोड यूज करेंगे Y985, तो इस कोर्स को आप पा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, लगभग 6,500 रुपए के आसपास में, 1 साल की वैलिडिटी। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, वीडियो सब कुछ रहेगा, राइट। ये अड्डा का महापैक है फॉर ऑल बैंक एसएससी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एसएससी की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ बैंक की करनी है, तो बैंक का भी महापैक मिलेगा, आप वहां जाके कोर्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप कोर्स बाय कर लीजिए, अड्डा की वेबसाइट पे चले जाइए या फिर अड्डा की ऐप पे चले जाइए। और अड्डा की एक टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होती है। तो अलग अलग एग्जाम की मॉक टेस्ट नहीं लेनी है, सिर्फ एक प्राइम टेस्ट सीरीज ले लीजिए, हमारी अड्डा टेस्ट प्राइम, जो कि 299 में अभी आपको मिल रही है। सेम कूपन कोड से Y985 लगाना है आपने। 500 से ज़्यादा एग्जाम और 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें कवर्ड है। 1 साल की वैलिडिटी है, हजारों टेस्ट हैं, आप करते करते थक जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको बाय कर लो। और आपके सामने इतने सारे एग्जाम हैं जो आगे आने वाले हैं। कुछ एग्जाम और भी निकले हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो इनको आप देख सकते हो। जैसे NIACL असिस्टेंट आने वाला है, GIC का पेपर है, उसकी भी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। नैनीताल बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ये भी निकला हुआ है। SBI क्लर्क, SBI PO आने वाले हैं। IBPS का कैलेंडर आने वाला है। तो ये इन सब की आगे बहुत सारे एग्जाम की डेट भी मैंने लिखी हुई है। तो आप आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेगुलेटरी बॉडी हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 1 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है ग्रेजुएशन बेसिस पे फ्रेशर को, थोड़ी सी मेहनत करके। तो बेटा सबके साथ शेयर करो, जिसको भी आप जानते हो उसका भला हो जाएगा, राइट। और Y985 कूपन कोड यूज़ करके आप कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।